नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आइए हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित में वृत्त से संबंधित प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सिद्ध करना सीखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमें प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त के परिगत यानी कि चारों तरफ एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। तो सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। यानी कि एक वृत्त है, इसके चारों तरफ ये चतुर्भुज ABCD बनाया गया है बच्चों, जो इस वृत्त को बिंदु P, Q, R तथा S पर यहाँ पर स्पर्श करता है। हमें सिद्ध करना है कि इसकी सम्मुख भुजाओं का जो योगफल है वो बराबर होगा। बच्चों ये प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का योगफल बराबर होता है। तो पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो नोट कर लेते हैं। और बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है, ये क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि AB प्लस CD ये बराबर होना चाहिए कि AD प्लस BC के। ठीक है, यानी कि सम्मुख भुजाओं का जो योगफल है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब उत्पत्ति में देखिए, इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वृत्त है हमारा, इसे ये चतुर्भुज PQRS पर स्पर्श करता है। ठीक है। अब ये एक बाह्य बिंदु हो गया, ये वाला A, और इससे यहाँ पर AP और AS स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। इसी तरीक़ा से बिंदु B से BP और BQ स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। और बिंदु C से आप देखेंगे तो CR और CQ खींची गई हैं, और D से CR यानी कि DR और DS खींची गई हैं। और हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो इसलिए बच्चों देखिए ध्यान से कि बिंदु A से जो स्पर्श रेखाएं AP बराबर हो जाएगी AS के। ठीक है, AP ये बराबर होगी किसके? AS के। ठीक है, इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से BP बराबर होगी BQ के तथा BP बराबर होगी BQ के। ये इसे आप सेकंड समीकरण मान लेंगे। ठीक है नहीं। अब जैसे AP और BP मिलकर AB होता है, वो आपको ध्यान रखना, वही क्रम रखना है आपको। और इधर देखिए, ठीक है, DR D से खींची गई DR बराबर होगी DS के। तो DR बराबर होगी किसके बच्चों? DS के। इसे समीकरण नंबर आप मान लीजिए 3 मान लीजिए। ठीक है। और बिंदु जो C है, देखिए अब बिंदु C से जो स्पर्श रेखा है ये वाली CR बराबर हो जाएगी किसके? CQ के हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तथा CR ये बराबर होगी किसके? CQ के। तो इसी प्रकार से हमें कितने समीकरण प्राप्त हो गए बच्चों? ये हमें 4 समीकरण यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, AP बराबर AS, BP बराबर BQ और DR बराबर DS और CR बराबर CQ। अब इन सभी चारों समीकरणों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जोड़ते समय हमें बच्चों ये ध्यान रखना है कि बाएं पक्ष के साथ में बायां पक्ष जुड़ेगा और दाहिने के साथ में दायां जुड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा कि AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR। ठीक है, ये बराबर होगा AS प्लस BQ और प्लस DS और प्लस हो जाएगा CQ के। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्रम लेना है बच्चों। देखिए इसमें डायग्राम को देखिए, AP प्लस BP अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। इसी तरीके से DR और CR जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा। तो इसी क्रम में आपको ये रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्रम में है ही है, AP प्लस BP ये एक इसमें ग्रुप में रख लीजिए, और DR प्लस CR इन्हें एक क्रम में रख लेंगे हम बराबर। अब इस वाले का क्रम मिलाना है आपको। यहाँ दोबारा से इसको देखिए, डायग्राम को देखिए, AS और DS मिलकर होगा AD। तो हमें AS और DS वाला ग्रुप रखना है और बाकी दूसरा BQ और CQ वाला रखना है बच्चों। ठीक है नहीं। तो यहाँ हमें जो रखना है AS,
तो ए एस के साथ कौन सा रखना है बच्चों, हमें रखना है डी एस। ठीक है, ए एस और डी एस हमने रख लिया, बाकी दोनों बचेंगी वो एक में आ जाएंगी कि बी क्यू प्लस सी क्यू, ये इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब जो हम इसको प्लस करेंगे ए पी और बी पी, ए पी और बी पी मिलकर हो जाएगा कितना, ए बी, और डी आर और सी आर मिलकर हो जाएगा सी डी। तो यहाँ ये हो गया हमारे पास ए बी प्लस डी आर और सी आर मिलकर हो गया बच्चों कितना, सी डी। इसी प्रकार से ए एस और डी एस मिलकर हो जाएगा कितना, ये ए डी हो जाएगा, और प्लस बी क्यू और सी क्यू जो हो जाएगा, बी क्यू और प्लस सी क्यू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी बन जाएगी साइड। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कौन सा, बी सी। अब देखो यहीं तो हमें प्रूव करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखिए यहाँ पर यही हमें बच्चों यहाँ पर सिद्ध करना था, यानी कि जो सम्मुख भुजाओं का जो योगफल है वो यहाँ पर बराबर हो गया बच्चों, यही हमें सिद्ध करना। तो लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर बच्चों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर आधारित आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे कोई भी साइड दे दी और अन्य साइडों के लिए वो पूछ सकता है। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।